राम, जय श्री राम। आज हमारे गुरुजी, हम सबके गुरुजी, जो पिछले 7 वर्ष से एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम 300 कन्याओं का विवाह हम सबके गुरु बागेश्वर धाम के महंत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी वो करवा रहे हैं। इससे कोई बड़ी बात ही नहीं हो सकती। और लोग कह रहे कि गरीब कन्याओं का विवाह है। ये गरीब कन्याओं का विवाह नहीं, ये तो खरबपति हमारी महिलाओं का, हमारी बहनों का विवाह है। क्योंकि अगर कोई व्यक्तिगत अगर किसी लड़की का विवाह करता है तो 50 देशों से कोई वीआईपी नहीं आते। अगर कोई व्यक्तिगत अगर किसी कन्या का विवाह करता है, ना ही मुख्यमंत्री आता है, ना ही राज्य मंत्री आता है। आज देखिए 300 हमारी बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए हर राज्य से विधायकगण, सांसदगण, मंत्रीगण बागेश्वर धाम में पधारे हैं और गुरु जी का आशीर्वाद दे रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, आप बताइए। और गुरु जी की तो बात ही बहुत ही अलग है। गुरु जी सिर्फ कन्या विवाह ही नहीं, गुरु जी का एक संकल्प है, मेरे भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। आज बागेश्वर धाम केवल एक धाम नहीं है, मैं समझता हूं आने वाले समय में इतिहास रचने वाला धाम साबित होने वाला है। क्योंकि लोग तो कहते हैं, लेकिन हमारे बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वो करके बताते हैं। ऐसे गुरु जी का आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है, यहाँ बहुत बड़ी बात है। आज हम देख रहे हैं 50 से अधिक इस्लामिक देश हो सकते हैं। जब भारत में 100 करोड़ हिंदू होता है तो भारत देश क्यों ना हिंदू राष्ट्र बने, ये जोर से ताकत से आवाज लगाने वाले हम सबके गुरु जी हैं। मेरे मित्रों, आज हिंदुत्व के लिए गुरु जी आवाज उठा रहे हैं। आज हिंदुत्व के लिए हम सब लड़ रहे हैं। मेरी एक बात ध्यान रखना, ये आखिरी पीढ़ी है जो हिंदुत्व के लिए लड़ रही है। ये आखिरी पीढ़ी होगी जो हिंदुत्व के लिए आवाज उठा रही है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को यह मौका नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अगर हम सब हिंदू राष्ट्र बनाने में अगर हम लोग कामयाब हो गए तो आने वाले समय में हम हमारे बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। नहीं तो आने वाला समय एक गुलामी का समय होगा। आने वाले समय में न मठ मंदिर कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। क्योंकि आने वाला समय केवल युद्ध का समय है। और जो युद्ध लड़ेगा वही जीवित रहेगा, जो युद्ध नहीं लड़ेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, उसका धर्म बदला जाएगा। जैसे मुगलों के समय पर तलवार की नोक पर धर्म बदला गया हिंदुओं का। इसलिए मेरे मित्रों, याद रखना, गुरु जी का जो संकल्प है, गुरु जी का ये जो युद्ध है, उस युद्ध में तन मन धन से हमें साथ देना है। क्योंकि गुरु जी की लड़ाई हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मेरे मित्रों, आज गुरु जी का डंका सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में बजता। गुरु जी सिर्फ भारत के हिंदुओं को एक नहीं कर रहे मेरे मित्रों, विदेशों में जो सोया हुआ हिंदू है उसको भी जागरूक करने का कार्य हमारे गुरु जी कर रहे हैं। मित्रों, हम सबके गुरु जी कर रहे हैं। आज जब से मैं गुरु जी से जुड़ा हुआ ना, मेरी ताकत दो दुगनी हो चुकी है। और हैदराबाद जैसे क्षेत्र मिनी पाकिस्तान कहा जाता है हैदराबाद को। भारत में कहीं पर भी जब बम धमाका होता था, आतंकी हमारे बिल्कुल हैदराबाद से पकड़ा जाता था। अनेकों हमारे हिंदुओं का कत्ल करने वाले किसी भी देश में, किसी भी राज्य में हमारे हिंदुओं का कत्ल होता था, कत्ल करने वाला आतंकी हैदराबाद में पकड़ा जाता था। ऐसे हैदराबाद क्षेत्र में हिंदुत्व के प्रति हम लोग कार्य कर रहे हैं तो केवल गुरु जी के आशीर्वाद से और गुरु जी की ताकत लेकर हम हिंदुत्व का कार्य हैदराबाद में कर रहे हैं। आज
इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें सब लोग इतने बड़े शुभ कार्य में आप लोग सब लोग सम्मिलित हुए हैं। मैं आप सबको भी हृदय से प्रणाम करता हूँ और इस पुण्य कार्य में जितने भी नेतागण हो, जितने भी हमारे बड़े बड़े साधु संत हो, उन सबको भी हृदय से मैं धन्यवाद करता हूँ जो इतने सुंदर कार्यक्रम में आप सब लोगों ने भाग लिया है। जय बोलो भारत माता की जय, वीरेंद्र कृष्ण महाराज जी की जय, श्री राम। बहुत धन्यवाद।